मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 28 के अंदर राजस्थान में थर्ड फ्रंट के साथ लोग खड़े होंगे। शीघ्र ही हमारी दूसरी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम कार्यक्रम करके और आपको सड़कों पर लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, चाहे हमारे बाद की बनी पार्टी हो या दूसरे नौजवान नेता, उनको सबको साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण हो। तो कहते हैं रात के अंदर में लोग मेरे से मिलते हैं, तो इसलिए तो मिलते हैं सेटिंग करने के लिए। चारों उपचुनाव जो राजस्थान में बीजेपी की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने चारों सीटें भजनलाल को गिफ्ट करी। तो वसुंधरा राजे जैसों की नहीं चली तो इनकी कहाँ चलेगी। तो ठीक है, काट के अंडे चल जाते कई बार। अब की बार हम यही काम करेंगे, जो ज्यादा बदमाश है उनको हराने का ही काम करेंगे। वसुंधरा भजनलाल से तो वसुंधरा ही ठीक थी, तो मैडम को ये लगता है मेरा क्रेज बढ़ गया। आपका क्रेज नहीं है। राजस्थान का नौजवान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, आप सैलाब नहीं देख रहे हो लाखों लोगों का। भारी जनाक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का। लोग सड़कों पे है और मेरे हिसाब से लंबे समय तक ये व्यवस्था राजस्थान में नहीं चलेगी। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लोग तैयार है और हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि लंबे समय तक ये सीएम और इनके आसपास के जो लोग खुश होकर घूम रहे, इनको शीघ्र ही घर बैठना पड़ेगा। इनके आगे सबके आगे पोरू लग जाएगा। सर, आज आपने गुड्डामलानी में ये कहा कि यहाँ के मंत्री जी की जो है बहुत जल्द छुट्टी कर देंगे, उनके यहाँ के मंत्री जी भी कर देंगे और भजनलाल की भी छुट्टी कर देंगे राजस्थान से बहुत जल्दी। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक जो कहा वही हुआ राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा। हमने कहा वसुंधरा की छुट्टी कर देंगे तो कर दी छुट्टी, गहलोत के बेटे को हरा देंगे तो हरा दिया। हमने कहा उस अपराधी को पकड़ लेंगे तो पकड़ लिया, उस नेता को जेल में डालेंगे तो डला दिया। हमने कहा ऐसा ही भर्ती रद्द होगी तो हो गई। हमने कहा कि पार्टी बनाएंगे तो पार्टी बनाई। हमने कहा किसान के लिए सत्ता छोड़ेंगे तो छोड़ दी। सेना के सम्मान में लड़ेंगे तो लड़े और आज भी लड़ी रहे हैं। और जो कह रहे हैं कोई यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये अंदर खाने जो बात चल रही वही कह रहे हैं। और उसके अंदर हम भी चाहते हैं कि भजनलाल से राजस्थान को मुक्ति मिले, ताकि राजस्थान के अंदर जो हालात हुए हैं वो बद से बदतर नहीं हो। व्यवस्था संभल नहीं रही है, सारे अधिकारी सरकार चला रहे हैं। एक चोर से पीछा छोटा गौरव श्रीवास्तव से तो 15 जना और बैठे वहां पे। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाई इस व्यवस्था को बचाने की। और देखिए सरकार में किस तरह के मतभेद है कि भजनलाल जी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द, हम डीबी में अपील नहीं करेंगे, धन्यवाद हाई कोर्ट का, और हमने रद्द करा दी। जोगाराम जी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द ही नहीं हुई। गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं भर्ती रद्द हुई नहीं। तो क्या सीएम को ही नहीं मान रहे क्या इनके मंत्री? कितना बड़ा दुर्भाग्य। ये तो यार ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया राजस्थान के अंदर। आखिर ये क्या सिस्टम है? हर आदमी समझना चाहता है। और कांग्रेस नहीं बोलेगी, मूक दर्शक है। कांग्रेस को पता है कि लहर चलेगी बाद में, जब इनके खिलाफ हमें वोट दे देंगे। तो राजस्थान की चिंता फिक्र किसी को नहीं। राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है वो कांग्रेस और बीजेपी है। थर्ड फ्रंट की बात नहीं तो यहाँ पहले नेताओं ने करी और न आगे करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 28 के अंदर राजस्थान में थर्ड फ्रंट के साथ लोग खड़े होंगे। शीघ्र ही हमारी दूसरी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम कार्यक्रम करके और आपको सड़कों पर लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, चाहे हमारे बाद की बनी पार्टी हो या दूसरे नौजवान नेता, उनको सबको साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण हम लोग करें। के विष्णु ही सही थे नाराज के बार आप उनका अरे बन गए होगे एक बार यार, आप तो बार बार के विष्णु को 15 बार एमएलए एमपी रह गया क्या? हो गया होगा, लॉटरी खुल जाती कई बार। घने लोग मेरे सामने जीत गया, वापिस जीतेगा क्या हो? हमने ध्यान नहीं दिया होगा। बैठा देंगे घर इस बार। जब मैं कह रहा हूँ भजनलाल को बिठा देंगे, के बड़ा है भजनलाल बड़ा है। सर, इसमें भर्ती भी कह रहे हैं कि जो बड़े मछली है वो भी अभी बाकी है। वो तो भजनलाल तो पकड़ नहीं पाएगा, हम ही पकड़वाएंगे उन मछलियों को। ये तो सेट हो गए सबके। ये तो कहते हैं रात के अंदर में लोग मेरे से मिलते हैं, तो इसलिए तो मिलते हैं सेटिंग करने के लिए। चारों उपचुनाव जो राजस्थान में बीजेपी की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने चारों सीटें भजनलाल को गिफ्ट करी कि हम आपको सीटें गिफ्ट कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ ईडी सीबीआई मत भेज देना। इसने गारंटी ली कि मैं नहीं आने दूंगा। इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हुई 4 सीटों पर। तो इससे आप अंदाज लगा, मिला जुली का खेल है। पहले वसुंधरा गहलोत, भजनलाल गहलोत, कभी भजनलाल पायलट, तो मिला जुली का खेल ही। और हुआ क्या राजस्थान के अंदर, मुझे बताओ ना। आप यहाँ बैठे हो जोधपुर के अंदर, कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी की आ गई। बीजेपी वाले पहले क्या करते थे, यही जोगाराम जी है जिनको पीटा था लोगों ने, किसी ने बयान तक नहीं दिया बेचारे के लिए। मैं ही बोला था इसके लिए, अपराधियों को पकड़ो। मुझे तरस आ गया इन पर, जब हॉस्पिटल में पड़े हुए इनकी फोटो देखी। मैं सराह नहीं गया, मैं दिलेर व्यक्ति हूँ। मैंने कहा गिरफ्तार करो जो भी बदमाश है, पकड़वाया। आज अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ रहा है। तो वापिस समय आएगा, ये भी घर बैठेगा और ऐसी दुर्गति होगी कि अंदाज में नहीं लगा सकता। क्योंकि हमने बहुत लोगों की दुर्गति होते हैं राजस्थान के अंदर। देखिए जब वसुंधरा राजे जैसों की नहीं चली तो इनकी कहाँ चलेगी। तो ठीक है, काट के अंडे चढ़ जाते कई बार। अब की बार हम यही काम करेंगे, जो ज्यादा बदमाश है उनको हराने का ही काम करेंगे। जहाँ हमें लगता है कि हमें खड़ा करने नहीं करने से अगला हार जाएगा, वही काम करेंगे, उनको वही रख देंगे। जो ज्यादा बदमाश और किसान विरोधी, चाहे कोई भी हो।
वसुंधरा राजे जी ने आज कहा कि वनवास खत्म हो जाता है। वसुंधरा राजे को पता है, लोग भूल गए बातें, नई बात नहीं होती। राजस्थान के लोग याद कहाँ रखते हैं, राजस्थान में याद नहीं रखते। राजस्थान के लोगों ने कोई पार्टियां बनाई, उनको पता कि मैं वापस आऊंगी ना तो भ्रष्टाचार का जो चेहरा था भूल जाएंगे लोग और मुझे वोट दे देंगे भजनलाल से तंग होके, मैं नेता हो गई। तो भजनलाल से लोग दुखी है, वसुंधरा से दुखी थे, गहलोत आया, गहलोत से दुखी थे, वसुंधरा आई, अब भजनलाल आया, वसुंधरा को भगाया, तो भजनलाल से दुखी है। तो लोग कह रहे हैं वसुंधरा, भजनलाल से तो वसुंधरा ही ठीक थी। तो मैडम को ये लगता है कि मेरा क्रेज बढ़ गया। आपका क्रेज नहीं है, राजस्थान का नौजवान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ। आप सैलाब नहीं देख रहे हो लाखों लोगों का, ये ऐसे ही थोड़े आते हैं लोग, 8-8 घंटा इंतजार नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को 20,000 की भीड़ नहीं होती, यहाँ लाखों लोग अपने आप आते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि 28 का जो रन होगा बहुत अलग तरीके का रन होगा। इस रन में जो दूसरे कई छुटवे नेता, उनका तो पता नहीं हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो आज थर्ड फ्रंट की बात करें या आज और कई हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कई पार्टियां राजस्थान के अंदर आएगी, कई नई भी बनेगी, कई और 7 पार्टियां जो मिलके हम मिलके इस राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अंदर से एक दल को पीछे धकेल देंगे। अभी आप ये पूछोगे कि पहले तो नहीं धकेला, हमारे पास पैसे नहीं है ना, पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है। तो केवड़लाल जी कह रहे थे पैसे दिलवाए, तो मैंने कहा मेरे को 500 करोड़ रुपए दिलवाओ साहब, मैं जो पार्टी चलानी मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 500 करोड़ हो तो अभी 50 MLA ले आए राजस्थान का, है नहीं पैसा। सर आरपीसी मेंबर मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया, मंजू को सस्पेंड करना चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, संजय सोत्री को गिरफ्तार करना चाहिए और उसको सस्पेंड करना चाहिए संगीता आर्य को। क्यों नहीं करें भजनलाल जी? क्या वो भी अंदर में मिल लेंगे भजनलाल जी सारे के सारे? बताएं भजनलाल जी, मेरा सवाल है भजनलाल जी से, कि आपको जो भी कागज लेके देता है आप पढ़ देते हो, खुद को कुछ भी नहीं आता, क्या पढ़ाई क्यों नहीं करता आप? थोड़ा पढ़ा करो। तो जोगाराम जैसे लोग चला रहे हैं भजनलाल जी को, और ये खुद कह रहे हैं कि रद्द ही नहीं हुई, शेखावत कह रहे हैं रद्द हुई नहीं, और ऐसे लोग इनके साथ बैठे हैं। तो ये तो शर्म आने की बात है भाई। देखिए चीफ मिनिस्टर को कोई नहीं मान रहा है और ये दिल्ली तक शिकायत है, और दिल्ली वाले सख्त नाराज है भजनलाल जी से। और किसी भी वक्त जिस तरह धनखड़ का इलाज हुआ उधर भजनलाल का भी इलाज तय है, और मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी इलाज होने वाला भजनलाल जी का। संजय सोत्री ने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा कि सर माल के बंटवारे को लेकर लड़ता है, चोरों में कभी झगड़ा नहीं होता, लेकिन चोरों में झगड़ा जब होता है जब माल का बंटवारा होता है। तो संजय सोत्री सही कह रहा है कि एक चोर तो वो खुद है, वो बाकी चोरों को पकड़ो, बात तो उसने सही कही। तो चोरों में झगड़ा हो गया ना, इसलिए माल का बंटवारा झगड़े के समय हुआ। तो जब संजय सोत्री कह रहा है उनको पकड़ेंगे, तो फिर कहीं तीर अलग चलेगा, तो कहीं बड़े मगरमच्छ आएंगे, तो कहीं वो कांग्रेस के लोग आएंगे जिनके कोचिंग संस्थान चलते थे, या वो लोग आएंगे रीट लेवल की हम CBI जांच की। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मिलाजुली का खेल हो गया, या तो आप लोग स्वतंत्र हो, और आप लोग भी जब सरकार के खिलाफ ज़्यादा आवाज़ उठाते हो तो ED CBI पत्रकारों के यहाँ भी पहुँच जाती। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी प्लास लेके बिजली वाले पहुँच गए, और नहीं तो कनेक्शन ही काट दो पोल से, हनुमान जी घर पे ताला आज। तो ये तो करेंगे अपनी तरफ से, इनके करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरा कनेक्शन काटने के बाद 200 लोगों को बिल भरवा दिया मैंने, बिजली मंत्री का भी भरवा दिया, जोगाराम का भी भरवा दिया, अटकावा जिनका भी था सबके बिल भर गए, कई तो एडवांस भर गए। अरे जल्दी भरो, हनुमान जी को पता लग जाएगा। तो फायदा ही हो रहा है, मेरा नुकसान क्या हो रहा है? मैं तो पैसे भी दिए, कनेक्शन कटाया, हाईकोर्ट के अंदर लड़ रहा हूँ, फैसला होगा जो देख